नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भुजंगासन आसन के बारे में। भुजंगा का मतलब होता है सर्प। इस आसन को लगाने के बाद एक सर्प जैसी आकृति बन जाती है, इसलिए इसको भुजंगासन कहते हैं। तो आइए इसके लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि इस आसन को लगाने के बाद आपका पेट और मेरुदंड में खिंचाव पैदा होता है, इसलिए आपका पेट कम होता है, मोटापा दूर हो जाता है और साथ ही इसकी कब्ज दूर हो जाती है। जो आपको कब्ज की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। स्लिप डिस्क के रोगी इसको अवश्य करें। स्लिप डिस्क रोगियों के लिए यह बहुत लाभकारी है। मेरुदंड तथा उससे संबंधित अंगों में लाभ पहुंचाता है। स्त्रियों के रोगों में लाभकारी है। अच्छा, एक चीज, जो स्त्रियां गर्भवती हैं उनको ये नहीं करना है। हार्निया के जो पेशेंट हैं उनको किसी की देख रेख में सहजता पूर्वक करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं भुजंगासन आसन। सबसे पहले आप किसी योगा मैट पे पेट के बल लेट जाएं। कुछ इस तरह से। उसके बाद अपने दोनों हाथों को कंधों के बगल में रखें। अपने दोनों पंजे ऊपर आकाश की तरफ होने चाहिए। एड़ियां आपस में मिली हुई होनी चाहिए। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों के सहारे ऊपर उठें। नजर को सामने रखें। जितना उठ सकते हैं उठें। उसके बाद जब पूरी स्थिति में आ जाएं तो अपने हथेलियों पे जोर दें, जिसे आप सीधे पूर्णासन की स्थिति में चले जाएं। ध्यान रहे आपको अपना कमर जमीन से नहीं उठाना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं लगाना है। आपका कमर जमीन पे टिका होना चाहिए, जमीन पे रहना चाहिए। आपको ऐसे नहीं करना है, उठाना नहीं उसे। आपको इस तरह से, फिर कमर जितना आप मोड़ सकते हैं मोड़े सर्प के आकार में। श्वास क्रम, ऊपर उठने के टाइम श्वास लें और नीचे आने के लिए श्वास छोड़ें। ध्यान रखें, श्वास क्रम योगासन में बहुत महत्व रखता है। जब आपको ऊपर उठ रहे हैं तो श्वास लेना है, जब नीचे जा रहे हैं तो श्वास छोड़ना है। ध्यान रखें। जब आपने एक बार श्वास लिया ये आसन की पूर्ण स्थिति है। यहाँ पे आपको 15 से 20 सेकंड रुकना है। उस समय श्वास को नॉर्मल ब्रीथिंग मतलब साधारण स्थिति में रखना है।
श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, फिर 15 से 20 मिनट सेकंड रुकना है, 15 से 20 सेकंड। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, इस तरह से आपको 8 से 10 बार करना है। अगर आप जिंदगी में हेल्थी लाइफ में हेल्थी रहना चाहते हैं तो आपको योगा करना ही होगा, स्वस्थ रहना ही होगा। आपको फैमिली को ध्यान देना है तो आपको स्वस्थ रहना होगा, खुश रहना होगा, प्रसन्न रहना होगा। चाहे आप किसी भी सिचुएशन में रहें, आपको खुद का ख्याल रखना ही होगा। इसलिए आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, योगा करते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।